हेलो एवरीवन। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि मैं एक्सेल के उन टॉपिक्स को कवर करूंगा जो कॉर्पोरेट में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं फिल्टर फंक्शन के साथ। तो फिल्टर फंक्शन में सबसे पहले हम सीखेंगे फिल्टर फंक्शन विद टेक्स्ट कंडीशन। सपोज आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक इनपुट टेबल है जिसमें आपको दिया गया है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, कंट्री, एज, डेट एंड आईडी। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बोला गया है कि इस टेबल में जो भी इंडिविजुअल जिनका जेंडर मेल है उनका डेटा आपको पुल करना है। तो सीधे हम आ जाते हैं आउटपुट वाले पार्ट पर। आप कर्सर रखोगे और टाइप करोगे फिल्टर, आप टैब पे क्लिक कर दोगे तो पूरा फिल्टर लिखना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट आपको टेबल एरे सेलेक्ट करना है। एरे मतलब होता है टेबल। टेबल आप लोगे विदाउट हेडिंग, हेडिंग लेने की जरूरत नहीं है, कॉमा। तो आपकी कंडीशन है जेंडर वाले कॉलम पे जो कि हमारा कॉलम सी है। हम कॉलम सी को सेलेक्ट करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, अपनी कंडीशन सेलेक्ट कर लेंगे, इक्वल इंटर करेंगे। तो आप देखोगे कि आपका आउटपुट आ गया है। जो भी हमारे टेबल में मेल है उनका डेटा आ गया है। सपोज हमें फीमेल का डेटा चाहिए तो हमें उसको चेंज कर देंगे, कंडीशन को फीमेल कर देते हैं तो फीमेल का डेटा आ जाएगा। एक चीज आपको ध्यान रखना है फिल्टर फंक्शन में कि टेक्स्ट फंक्शन आपका एग्जैक्ट मैच पे चलता है, अप्रॉक्स मैच पे नहीं चलता है। तो अगर आप स्पेलिंग में मिस्टेक करोगे तो ये डेटा आपका पुल नहीं होगा। इसको कैसे डील करते हैं हम आगे सीखेंगे। तो आ जाते हैं हम अपने वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे जो कि है फिल्टर फंक्शन विद मल्टीपल कंडीशन। सपोज आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि आपको आउटपुट उन एम्प्लॉयज का चाहिए जो कि मेल है और जिनकी एज 25 से ज्यादा है। तो आइए सीखते हैं इसको फॉर्मूले में कैसे लिखते हैं। इज इक्वल टू फिल्टर, आप टेबल सेलेक्ट करोगे सबसे पहले, कॉमा, पहली कंडीशन सेलेक्ट करोगे जो कि जेंडर वाले कॉलम में है, सी कॉलम, इज इक्वल टू, आप पहली कंडीशन को सेलेक्ट करोगे। तो अब अभी आप देखोगे आपकी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, लेकिन हमारी दूसरी कंडीशन मैंने अप्लाई भी नहीं की है, इससे उसका आउटपुट नहीं आया है। तो आपका मेल का डेटा तो आ गया, लेकिन आपका उन एम्प्लॉयज का भी डेटा आ गया जिनकी एज 25 से कम है। अब देखोगे 21 वाला भी दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट कंडीशन अप्लाई करने के लिए हम पहली कंडीशन को ब्रैकेट में रखेंगे, उसके आगे मल्टीप्लाई का यूज करेंगे क्योंकि हमें दो कंडीशन डालनी है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब आउटपुट चाहिए। सेकंड कंडीशन के लिए हम फिर से ब्रैकेट को ओपन करेंगे, हम एज वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और इसको ग्रेटर देन 25 कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। अब आप देखोगे आपके पास उन एम्प्लॉयज का डेटा है जिनका जेंडर मेल है और जिनकी एज 25 से ज्यादा है। तो हमारी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है फिल्टर फंक्शन विद टेक्स्ट कंडीशन यूजिंग वाइल्ड कार्ड। जैसे कि आपको पता है कि फिल्टर फंक्शन सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्ट मैच के बेसिस पे ही वर्क करता है, लेकिन अगर मुझे अप्रॉक्स के बेसिस पर आउटपुट चाहिए तो हम उसको कैसे फॉर्मूले में यूज करते हैं। अप्रॉक्स मीनिंग अगर मुझे यूनाइटेड स्टेट पूरा नहीं लिखना, मैं सिर्फ यूनाइटेड लिखूँ, मुझे इसका आउटपुट मिल जाए, यहाँ पर भी यूनाइटेड लिख कर आ रहा है, इसको हम लोग कैसे करते हैं ये सीखते हैं। तो सबसे पहले हम टाइप करेंगे फिल्टर, एरे को सेलेक्ट कर लेंगे, हम सर्च फंक्शन का यूज करेंगे, सर्च। सर्च में सबसे पहले हमसे पूछ रहा है वो फाइंड, क्या आपको फाइंड करना है, तो मैंने यूनाइटेड सेलेक्ट कर लिया। मैंने कॉलम सेलेक्ट कर लिया कंट्री का, क्योंकि मुझे कंट्री वाले कॉलम में सर्च सिलेक्शन करवाना, सर्च करवाना, एंटर कर दिया। तब आप देखोगे अभी आपको वैल्यू एरर आएगा। वैल्यू एरर का एक रीजन है, आप सर्च फंक्शन को सेलेक्ट करोगे तो आप देखोगे इसका आउटपुट क्या आ रहा है। जहां पर आउटपुट मिल गया वहां पर 1 आ रहा है, जहां पर नहीं मिला वहां पर वैल्यू एरर आ रहा है। तो मुझे उसका आउटपुट चाहिए जहां पर भी 1 लिख कर आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस नंबर फंक्शन का यूज करेंगे। इस नंबर फंक्शन को आप लोगे तो आप जहां पर भी 1 आ रहा है उसका आउटपुट आपको मिल जाएगा। आप एक ब्रैकेट को और क्लोज करोगे और एंटर करोगे। अब आप देखोगे जहां पर भी यूनाइटेड लिख कर आ रहा है उसका आउटपुट हमें मिल गया है। हमें तो अगर हम यूनाइटेड में से ईडी हटा देंगे फिर भी मेरे पास आउटपुट रहेगा। अगर हम ग्रेट ब्रिटेन की जगह पर ग्रेट भी टाइप कर देते हैं तो मुझे ग्रेट ब्रिटेन का डेटा मिल जाएगा। हम आ गए अपने वीडियो के लास्ट पार्ट पर जो कि होने वाला फिल्टर फंक्शन विद लिमिटेड कॉलम आउटपुट। तो अभी तक आपने देखा होगा कि जब भी हम फिल्टर फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो हम जिस भी मैट्रिक्स या टेबल को सेलेक्ट करते हैं वो पूरे का पूरा टेबल हमारा आउटपुट में एज इट इज आ जाता है। तो सारे कॉलम आ जाते हैं, हमें अगर कोई कॉलम इग्नोर करना है तो वो नहीं हो पाता है। तो आइए सीखते हैं उसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम टाइप करेंगे फिल्टर, हम अपने एरे को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, हम अपनी कंडीशन वाली कॉलम को सेलेक्ट करेंगे जो कि हमारा जेंडर वाला कॉलम है, इज इक्वल टू, अब हम जेंडर वाले कंडीशन को सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब आप देखोगे तो हमारा आउटपुट में
सारे कॉलम आ गए जो मुझे नहीं चाहिए थे, वो भी आ गए। मुझे लास्ट कॉलम नहीं चाहिए था, लास्ट नेम, मुझे एज भी नहीं चाहिए थी। लेकिन अभी मैंने जब फॉर्मूला अप्लाई किया तो आपको पूरा का पूरा टेबल दिख रहा है। अब हम इसको फिल्टर आउट कैसे करते हैं ये सीखते हैं। तो आपने जो भी फॉर्मूला लगाया उसको आप एज इट इज लगा रहने दो। आप उसके आगे एक और फिल्टर टाइप कर दो, ब्रैकेट ओपन कर दो और इसके एंड में चले जाओ, जो भी था वहां पर कॉमा लगा दो। अब आपको करली ब्रैकेट ओपन करना है। अब आप देखोगे आपको जो कंडीशन, जो कॉलम चाहिए आपको उसको 1 टाइप करोगे, वहां पर जो कॉलम नहीं चाहिए आप 0 टाइप करोगे। तो पहला कॉलम मुझे चाहिए तो मैंने 1 टाइप किया, सेकंड कॉलम मुझे नहीं चाहिए तो मैंने 0 टाइप कर दिया, थर्ड कॉलम मुझे चाहिए तो मैंने 1 टाइप किया, फोर्थ कॉलम भी मुझे चाहिए मैंने 1 टाइप किया, एज मुझे नहीं चाहिए मैंने 0 टाइप किया, डेट भी मुझे चाहिए और आईडी भी मुझे चाहिए। मैंने करली ब्रैकेट को क्लोज किया, मैंने फिल्टर वाले फॉर्म ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर किया। अब आप देखोगे हमारे पास सिर्फ वही डेटा है जो मुझे चाहिए था। मेरे पास लास्ट नेम और एज नहीं आ रही आपको, क्योंकि मैंने वहां पर 0 लगाकर उसको फिल्टर आउट कर दिया।